आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जातिगत जनगणना कराने से क्यों डर रहे पीएम मोदी, बिलासपुर की रैली में राहुल गांधी का सवाल। पीएम बोले, मैं हवा में बात नहीं करता हूं, घमंडिया गठबंधन सनातन को मिटाना चाहता है, वे खुद जड़ से उखड़ जाएंगे। भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ पहला C-295 मिलिट्री प्लेन, रक्षा मंत्री ने सौंपी चाबी। खालिस्तान समर्थक और आईएसआई का गठजोड़, कनाडा में बना रहे खतरनाक प्लान, भारतीयों को दी गई चेतावनी। आगरा में सत्संगियों का हमला, जुबा पर जाप, आंखों में आग, हाथों में हथियार। भारत को दुश्मन बनाकर भी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे ट्रूडो, कनाडाई मीडिया ने पूछे तीखे सवाल। सुल्तानपुर में डॉक्टर की हत्या, अखिलेश बोले, जब भाजपा के लोग फंसने लगते हैं तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है। कार एक्सीडेंट में एयरबैग न खुलने पर गई बेटे की जान, कानपुर में बुजुर्ग ने आनंद महिंद्रा पर किया केस। प्रियंका चोपड़ा ने बहनोई राघव चड्ढा के लिए नहीं भेजा कोई वेडिंग गिफ्ट, परिणीति चोपड़ा की शादी में न आने की वजह भी सामने आई। और अक्षर पटेल तीसरे वनडे से भी बाहर, वर्ल्ड कप टीम में हो सकता है बदलाव, धाकर गेंदबाज तैयार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए जातिगत जनगणना का सवाल उठाया। राहुल गांधी ने पूछा कि पीएम मोदी जातिगत जनगणना से क्यों डरते हैं। राहुल ने जातिगत जनगणना को आज की जरूरत बताते हुए देश के लिए जरूरी बताया। राहुल गांधी ने बिलासपुर से ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 47,000 से ज्यादा परिवारों को पहली किस्त के तौर पर 118 करोड़ रुपए दिए गए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, जब मैं यहां बैठा था मैंने रिमोट से बटन दबाई और लाभार्थियों के खाते में करोड़ों रुपए पहुंच गए। पीएम योजना के तहत 7 लाख लोगों को आवास मिलने थे, लेकिन वे अभी तक इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये छत्तीसगढ़ सरकार की है जिन्होंने लोगों को उनका हिस्सा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प रैली में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने सरकार चलाई है वह 0 नंबर की हकदार है, इसलिए राजस्थान के लोगों ने ठान लिया है कि गहलोत सरकार को हटाकर भाजपा को वापस लाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग यह याद रखें कि मोदी का मतलब है गारंटी पूरी होने की गारंटी। यदि भाजपा सरकार आई तो पेपर लीक करने वाले माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। घमंडिया गठबंधन पर उन्होंने कहा कि वे सनातन को जड़ से मिटाना चाहते हैं, लेकिन आने वाले चुनावों में वे खुद जड़ से उखड़ जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंडन एयरफोर्स बेस पर आज भारतीय वायुसेना को उनका पहला C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन सौंप दिया। रक्षा मंत्री हिंडन एयरफोर्स बेस पर देश के पहले भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस प्रदर्शनी में देश की ड्रोन कंपनियों ने अपने ड्रोन का प्रदर्शन किया है। कोई कृषि के लिए तो कोई सर्विलांस के लिए, किसी से हमला कर सकते हैं तो कोई एम्बुलेंस बन जाती है। खैर, पहले बात करते हैं C-295 विमान की। 12 दिन पहले इस विमान को रिसीव करने वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी स्पेन के सिविल शहर गए थे। भारतीय वायुसेना के पायलट्स के पहले बैच ने इस विमान को उड़ाने की ट्रेनिंग ले ली है। कनाडा और भारत के बीच चल रहे विवाद को देखकर खालिस्तान समर्थकों का मनोबल बढ़ गया है। खालिस्तान समर्थकों को साफ दिख रहा है कि कनाडा में एक ऐसी सरकार है जो उनकी ही भाषा बोलती है। इस बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कनाडा में देश के राजनयिक और नागरिकों को खालिस्तान समर्थकों की ओर से 25 सितंबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन की योजना को लेकर चेतावनी दी है। बुधवार को ये वार्निंग दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाया जा सकता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से 20 से ज्यादा खालिस्तान समर्थक समूह विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय राजनयिकों को निशाना बना सकते हैं। आगरा में सत्संगियों की रणनीति के आगे रविवार को पुलिस नाकाम हो गई। नतीजा ये हुआ कि 15 मिनट में 3 बार पुलिसकर्मियों पर पथराव हुआ, कील लगे, डंडे तक मारे गए। SO जगदीशपुर जितेंद्र कुमार सहित 10 पुलिस वाले घायल हुए। अधूरी तैयारी ने अफसरों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। शनिवार को कब्जा हटाने के बाद रात में दोबारा गेट बना लिए गए थे।
तारबंदी कर दी गई थी। रविवार को पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची, लेकिन तैयारी अधूरी थी। भगवान टॉकीज पर रास्ता रोक दिया गया था। बैरियर लगाकर वाहनों को रोका जा रहा था। पुलिस कर्मियों पर कील लगे डंडे मारे, ईंट पत्थर से हमला बोला गया। स्पीकर से अनाउंस कर पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराया गया। हर बार पुलिस पीछे हटती गई, बाद में लौटने का फैसला किया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई नागरिक और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में विदेशी हस्तक्षेप का मुद्दा ऐसे समय में उठाया जब उन्हें देश में महंगाई, हाउसिंग और जीवन की लागत पर घेरा जा रहा है। पॉल्स में वो अपनी विपक्षी से लगातार पिछड़ रहे हैं और एक वक्त युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय ट्रूडो अपनी लोकप्रियता तेजी से खो रहे हैं। सत्ता खोने के डर के बीच ट्रूडो ने भारत पर निज्जर हत्याकांड में संलिप्तता के आरोप लगाए हैं, लेकिन उनका ये एजेंडा भी नाकामयाब होता दिख रहा है। कनाडा की मीडिया घरेलू मुद्दों को लेकर ट्रूडो को घेर रही थी और विदेशी हस्तक्षेप का मुद्दा उछालने के बाद भी कनाडाई मीडिया के ट्रूडो से तीखे सवाल रुके नहीं हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की हत्या को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये कोई सरकार चल रही है, एक डॉक्टर की हत्या हो जाती है, इसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बुलडोजर की स्टीयरिंग भाजपा के हाथ में है। जब भाजपा के लोग फंसने लगते हैं तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है। बता दें कि CSC जयसिंहपुर पर तैनात डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी की शनिवार शाम दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी। यही नहीं, दुस्साहस दिखाते हुए टेम्पो पर लाद कर घर भिजवा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हत्या जमीन के विवाद में हुई है और इसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले बुजुर्गों ने जरीब चौक स्थित मंदिरा के शोरूम से बेटे के लिए स्कॉर्पियो खरीदी थी। कुछ दिन बाद ही घने कोहरे की चपेट में आकर कार डिवाइडर से टकरा गई। बुजुर्ग का आरोप है कि दुर्घटना के दौरान कार के एयरबैग नहीं खुले, जिस कारण उनके बेटे की मौत हो गई। बुजुर्ग ने महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा समेत 13 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। जूही कॉलोनी निवासी राजेश मिश्रा ने बताया कि उन्होंने साल 2020 में जरीब चौक स्थित श्री त्रिपुति ऑटो एजेंसी से 17 लाख रुपए की स्कॉर्पियो कार खरीदी थी। 14 जनवरी 2022 को उनका बेटा अपूर्व मिश्रा अपने दोस्तों के साथ लखनऊ से कानपुर आ रहा था। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा कल उदयपुर में इंटीमेट वेडिंग सेरेमनी में कॉलेज फ्रेंड्स और फैमिली की मौजूदगी में शादी के बंधन में बंध गए। कपल की ड्रीमी वेडिंग में जहां कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई, तो वहीं एक्ट्रेस की मिमी दीदी यानी प्रियंका चोपड़ा और उनके जीजू निक जोनस शादी में गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही। ना ही ग्लोबल आइकन ने अपनी कजिन सिस्टर परिणीति और बहनोई राघव के बिग डे पर कोई गिफ्ट ही भिजवाया है। प्रियंका चोपड़ा की बहन परिणीति की शादी में शामिल ना होने की वजह सामने आई है। परिणीति और राघव की रॉयल शादी में प्रियंका चोपड़ा की मां ने काफी एंजॉय किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर परिणीति की संगीत सेरेमनी से अपनी तस्वीर भी शेयर की थी। वहीं प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 से पहले अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही है। सीरीज के पहले दोनों मैच जीतकर भारतीय टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मुकाबला 27 सितंबर को खेला जाना है। इस बीच बाएं हाथ के स्पिनर और ऑलराउंडर अक्षर पटेल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अक्षर अब तक पूरी तरह चोट से नहीं उबरे हैं और वे राजकोट में होने वाले तीसरे वनडे से भी बाहर हो गए हैं। एशिया कप 2023 के दौरान अक्षर चोटिल हो गए थे। अभी वे NCA में रिहेब कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या अक्षर वर्ल्ड कप से पहले फिट होते हैं या नहीं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑफ स्पिनर आर अश्विन को मौका दिया गया है। उन्होंने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है और वे वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह बनाने की रेस में भी हैं।